हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में बैलेंस शीट क्रिएट कैसे करते हैं, मतलब बैलेंस शीट का एंट्री कैसे करते हैं, उस बैलेंस शीट को बनाते कैसे हैं, क्या उसके स्टेप हैं, वो आज के क्लास में लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने कंपनी को ओपन करना होगा। तो चलिए, हमने कंपनी ओपन करके रखा है। तो हमारा जो कंपनी था वह है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। अब हमारे पास इस साल का जो बैलेंस शीट है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब देखिए, इस बैलेंस शीट का हमको एंट्री करना है। तो बताया जा रहा है कैपिटल अकाउंट में, और यहाँ पे नीचे बताया जा रहा है प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। मतलब इस साल का जो कैपिटल निकल के आया है, जो हम लोग कैपिटल लगा रहे हैं, वो कितना लगा रहे हैं? 10,12,000। तो हमको बैलेंस शीट बनाते समय इसको मेंशन करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम इसको आप लोग टाइप करना पड़ेगा। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है, टाइम बचेगा। और कहाँ पे आना होगा आपको? क्रिएट पे आना होगा, और क्रिएट पे आने के बाद से लेजर में, और इसका एक लेजर क्रिएट करना होगा। अब हमने इसको पेस्ट किया, इंटर, और पूछा जाता है कि अंडर ग्रुप क्या है इसका। तो हमने बताया है कि प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, यह एक प्रकार कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाना है, और जितना बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो क्या बैलेंस है? 10,12,000। और जैसा कि हमने बताया था पिछले क्लासेस में कि लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा किसमें आता है? क्रेडिट में आता है। तो जैसे हम लोग इंटर बटन दबाएंगे तो इनका देखिए बैलेंस हमारा 10,12,000 किसमें आ गया? क्रेडिट में। तो यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से नेक्स्ट अगला बनाना है। अगला क्या दिया है? लोन लायबिलिटी। और लोन लायबिलिटी में दिया है अनसिक्योर लोन, और अनसिक्योर में लिया है लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। मतलब उन्हें बजाज फाइनेंस से अनसिक्योर लोन लिया है। तो हम यहाँ पे बताएंगे, लेजर बनाएंगे। कितने का लिया है? 2,50,000। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने टाइप किया, और अंडर ग्रुप जो है वो क्या है? अनसिक्योर लोन। यहाँ पे लेंगे अन, यहाँ पे आ जाएगा अनसिक्योर लोन। इंटर बटन दबाएंगे, और ये भी हमारे व्यापार के लिए क्या है? एक प्रकार का लायबिलिटीज है। कुछ नहीं करना है, और नीचे आके इसका बैलेंस लिखना है, कितना बैलेंस है। बैलेंस कितना है? 2,50,000। हाँ, बैलेंस बहुत सोच समझ के भरेंगे, यदि एक जीरो बढ़ जाएगा तो आगे गलती हो जाएगा और खोजने में बहुत दिक्कत होती है। तो हमने लिखा 2,50,000। यह बैलेंस किसमें आएगा? जी, ये भी क्रेडिट में आएगा। इंटर और एक्सेल। उसके बाद से इस नेक्स्ट आते हैं और अगला स्टेप देखते हैं। उसके बाद सिक्योर लोन। अब सिक्योर लोन किससे लिया हमने? लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक से लिया है। इसे हमने यहाँ पे लिया और इसको मैंने पेस्ट किया, और इसका अंडर क्या रहेगा? सिक्योर लोन। हमने सिक्योर लोन बनाया, और यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे 6,75,000। और एक्सेप्ट करेंगे। फिर से यहाँ पे नेक्स्ट आगे आएंगे, और यहाँ पे बताया जा रहा है बैंक ओडी। और बैंक ओडी मैंने बताया था ओवरड्राफ्ट। और देखो एसबीआई का ये लोन अकाउंट का खाता है। कितने का है? लोन लिया हमने 3,25,000। तो एक हम लोग एसबीआई ओडी का अकाउंट बनाएंगे। सेलेक्ट किया हमने, पेस्ट करेंगे, और हमने ले लिया बैंक ओडी अकाउंट। कुछ नहीं करना, हमको बैंक डिटेल पता हो तो डाल देंगे, ये तो अमाउंट जो है इनका यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब जो भी अमाउंट है वो है 3,25,000। हमने लिखा 3,25,000। फिर से नेक्स्ट आगे आएंगे। उसके बाद से देखो करेंट लायबिलिटी। तो मैंने बोला है करेंट लायबिलिटी, मैंने बताया था ना, इसका बैलेंस लगातार हमेशा क्या रहता है? घटता बढ़ता रहता। पढ़ाया था हमने ना। तो करेंट लायबिलिटी में पहला नेम क्या आ रहा है? अंडर ग्रुप में सन्डी क्रेडिटर। अब इसमें कौन कौन आ रहे हैं?
कंप्यूटर केयर, हरिजन इंटरप्राइजेज, सिल्वर प्लस कंप्यूटर। दिख रहा आपको ना? तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना होगा, कंप्यूटर केयर का जो बैलेंस वह मेंशन करना होगा, ठीक है, हरिजन इंटरप्राइजेज का जो बैलेंस वह मेंशन करना होगा, और सिल्वर प्लस कंप्यूटर का जो है वह मेंशन होगा। हाँ, एक बात और सुन लो, समझ लो, अब हमें बनाना है कंप्यूटर केयर सिस्टम का। यहाँ पे आते हैं और कंप्यूटर केयर सिस्टम का लेजर क्रिएट करते हैं। और कंप्यूटर केयर सिस्टम क्या है हमारे, सन्ड्री क्रेडिटर, और यहाँ पे बैलेंस डाल देना जो भी इनका बैलेंस है, 34,650, 34,650, एक्सेप्ट, इंटर एक्सेप्ट। इस नेक्स्ट हॉरिजन इंटरप्राइजेज, पेस्ट, सन्डी क्रिएटर पहले से ही है, यहाँ पे आएंगे और बैलेंस मेंशन कर देंगे 13,680, 13,680, एक्सेप्ट। और उसके बाद से नेक्स्ट है सिल्वर प्लस कंप्यूटर, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर से यहाँ पे लेजर बनाएंगे और अंडर ग्रुप सन्डी क्रिएटर। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं चाहता तो दो बता के छोड़ देता, क्योंकि मुझे पूरा बताना पड़ेगा, क्योंकि जब तक होगा नहीं तो आगे बता नहीं सकते आपको। 50,870, उसके बाद से अगला क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब हमने बताया था, आउटस्टैंडिंग मतलब हमने बताया था ऐसा राशि, ऐसा एक्सपेंस जो हमने कर दिया है लेकिन उस साल पेमेंट नहीं किया है, वो बकाया पैसा है जो अगले साल हम देने वाले, मींस इस साल देने वाले। तो हमको बताना पड़ रहा है कि आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने लाख रुपए का है, 1,11,000 देना है, मतलब इस साल देना है। मान लो मार्च वाला नहीं दिया होगा हमने, फरवरी वाला नहीं दिया होगा, इस साल देना पड़ेगा ना, तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कितने का, लगभग 1,11,000 का। और आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो भी हमारा 76,000 रुपए का। मीन्स इतना पैसा बकाया है जो हमने एक्सपेंस कर लिया है, फिर भी हमने दिया नहीं है। कब, पिछले साल। इस साल आपको दिखाना पड़ेगा तो ही तो हम लोग अगले इस साल दे पाएंगे, अगर छोड़ देते तो दिक्कत हो जाती, ठीक है, तो इसीलिए हमको दिखाना पड़ेगा। अब देखो, अब आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है वो एक प्रकार का क्या है, वो एक प्रकार का करंट लायबिलिटीज है। क्या जी, करंट लायबिलिटीज है। तो करंट लायबिलिटी अगर डायरेक्ट डाल देंगे तो आगे दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मतलब कोई भी दिक्कत उतना ज्यादा आएगा नहीं, लेकिन समझ में नहीं आएगा, इसलिए और अंडर ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और उसको रखेंगे किसमें, करंट लायबिलिटीज में। और जो आउटस्टैंडिंग जो बनाएंगे वो किसमें रखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में। कैसे बनाएंगे समझो पहले। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे इस पर ग्रुप बनाएंगे। अब ग्रुप बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, बैक जाएंगे, और बैक जाने में देखो यहीं पे ऑप्शन है ना ग्रुप, तो ग्रुप पे आ जाएंगे। और ग्रुप पे आने के बाद से किसका बनाना हमको जी, आउट, हाँ, आउटस्टैंडिंग क्या बनाना, एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर दिया। अब इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटीज है। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, बस इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए करके। अब फिर से हम कहाँ जाएंगे, बैक जाएंगे। अब क्यों ऐसा किए, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का पहले से ग्रुप नहीं बना होता है, मतलब सब ग्रुप है यह, उसको प्री डिफाइन हमको बनाना पड़ता है। अब आएंगे फिर से कहाँ पे, लेजर में। उसके बाद से बनाएंगे किसका, तो जो भी इसके अंतर्गत है। तो पहला आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और लाके इसको हम यहाँ से टाइप करेंगे। और इसका अंडर ग्रुप तो हम लेंगे आउटस्टैंडिंग, आ गया ना। और आउटस्टैंडिंग किसका हिस्सा है, अच्छा करंट एसेट्स कर दिए, गलती कर दी, करंट लायबिलिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे कंट्रोल इंटर दबा के यहीं से चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, करंट लायबिलिटीज, क्योंकि लायबिलिटीज एसेट्स नहीं है। तो अगर मान लो कोई लेजर बना दिए और गलती कर दिए, तो बैक बार बार जाने से अच्छा कंट्रोल इंटर दबा दीजिए, लिख लीजिए। मतलब डायरेक्टली एडिट करना है तो कंट्रोल इंटर दबा के एडिट कर सकते हैं। मैं अभी बताया हूँ ना, जैसे बैक जाके कर रहा था और वहीं से अगर चेंज करना है, एडिट करना है, तो कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबाएंगे, आप चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस इंटर,
उसी लेजर पे कंट्रोल इंटर दबा देंगे तो अल्टर मोड में खुल जाएगा। अब वहां से अल्टर करिए या डिलीट करिए, आपकी मर्जी। ठीक है बाबू, ग्रुप गलती नहीं होना चाहिए। करेंट लायबिलिटी हमने कर दिया सही। अब इंटर बटन दबाएंगे और आ जाएंगे, जितना बैलेंस लिख देंगे। कितना बैलेंस था? तो बैलेंस था 1,11,000, तो हमने लिख दिया 1,11,000 एक्सेप्ट। फिर से नेक्स्ट अगला क्या है? वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो हम यहाँ पे बनाएंगे इसका भी लेजर। ऐसे एक एक करके बनाना, एक भी छूटना नहीं चाहिए। और ऐसे कहीं काम करने जाएंगे तो ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से बनाते हैं। इसका भी आउटस्टैंडिंग रहेगा, कुछ नहीं करना, बैलेंस जो भी है वो डाल देंगे। तो 76,000 है, मैंने डाल दिया। और एक लास्ट बाकी है, वो क्या है? वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने बोला है ना कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से बना होता है, बस उसमें पैसा भरना होता है, पैसा डालना होता है। तो इसके लिए कहाँ जाएंगे? टैली पे आ जाएंगे और आएंगे बैक, बैक, फिर से बैक, और इस बार अल्टर। मतलब अल्टर में क्या कर सकते हैं? कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, जितना बनाया है वो देख सकते हैं, और चाहेंगे तो डिलीट कर सकते हैं। तो आप बताओ, जितना बनाया सब दिखेगा यहाँ पे। आ जाते हैं लेजर इंटर, बताओ दिख रहा है अभी? अभी कितना दिख रहा था? केवल कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन इसमें देखो जितना बनाया सब दिख रहा है ना। मतलब जो भी बनाते हैं कहां से बनाते हैं? क्रिएट से। और देखना तो कहां से देखते हैं? अल्टर से। कहां से? अल्टर से। आपको चेंजिंग करना है तो भी अल्टर, आपको डिलीट करना है तो भी अल्टर। बस बनाने के लिए क्रिएट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए यहाँ पे कहा ना हमको जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पे कुछ मत करना आप लोग, और बस पैसा डाल देना। कितना है? 8,50,000, 8,50,000। अब देखिए, अब 8,50,000 लिख दिया तो इधर बैलेंस कितना आया टोटल? 34 लाख। लेकिन मैंने जब यहाँ पे देखा, अब इसको देखना है कहाँ जाएंगे? बैक, बैक, और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया बैलेंस शीट, दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पे। तो बस हम कहाँ जाएंगे? गेटवे ऑफ टैली, और नीचे आ जाएंगे बैलेंस शीट में। जब बैलेंस शीट में हम आए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 33, मतलब 33,98,200। तो मैंने बोला है ना कि एक हमने गलती वहां पे टाइप हुआ है नोट्स में। अब जैसे वहां पे सुधार कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 34 लाख टोटल। अब कैसे सुधार करेंगे? तो चाहेंगे तो यहाँ से सुधार कर सकते हैं, और चाहेंगे तो बैक जाके। तो मुझे सुधारना किसमें है? अल्टर में आएंगे, लेजर में आएंगे, और यहीं पे ऑप्शन था क्या? हॉरिजन इंटरप्राइजेस। और यहाँ पे क्या करना हमको? जो 13,000 था उसको कर देना हमको 15,480। आया? उसको बना लीजिएगा, सही कर लीजिए अपने नोट्स में। अपने नोट्स में जो दिया है वहां पे, जो यहाँ पे दिया बैलेंस कितना जी, वहां पे कर दीजिए 15,000। 15,000 मैंने पहले बताया, बोला था एडिट करने के लिए, एडिट नहीं हुआ है, बता रहे हैं, लिख लो 15,480। तब बैलेंस मैच करेगा, नहीं तो गलत आएगा। इसको काट देना है, ये नहीं रहेगा। कोई छापा क्या मतलब है? सुधार करवा दिए ना, प्रति से छापेंगे, गलती छापेंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखो बैलेंस कितना आया? 34। अब बताओ, हम अपने कंपनी में आते हैं और कहाँ चेक करेंगे पूरा बैलेंस? जी, बैलेंस शीट में आएंगे, और बैलेंस शीट में आने के बाद देखो यहाँ पे 34 लाख, मतलब लाइबिलिटी साइड तो 34 लाख आ गया, लेकिन एसेट साइड कितना आया है? 34। लेकिन डिफरेंस कितने का आया है? 34। मीन्स अभी एसेट्स वाला रिकॉर्ड हमने दिया ही नहीं,
आज जब रिकॉर्ड नहीं दिया तो इसीलिए 34 लाख रुपए का क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। और बैलेंस शीट का क्या मतलब है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट साइड दोनों बराबर आना चाहिए। तो अभी केवल लायबिलिटीज वाला रिकॉर्ड रखा हूं, इसीलिए 34 आ गया, और यहाँ भी 34 तो आ गया, लेकिन डिफरेंस कितना है, 34 लाख का। और ये डिफरेंस खत्म कब होगा जी, जब एसेट्स वाला रिकॉर्ड बना देंगे तो 34 इधर भी बराबर और उधर भी बराबर, और वहां पे जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताने के लिए मैं अभी क्या बताया हूं, अभी कैसे लायबिलिटीज वाला हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। चलो अगर आप देखो क्या होता है, अब ग्रुप वाइज रिकॉर्ड बता रहा है, कैपिटल में कितना बैलेंस है, 10,12,000। लोन में कितना है जी, एक बार कैटेगरी करेंट लायबिलिटी जी, और प्रॉफिट एंड लॉस जी में टोटल जोड़ने के बाद कितना बैलेंस आया है, 34 लाख। अब हमसे कोई पूछ दे कैपिटल में पैसा कौन कौन सा है, लोन जो है कौन कौन सा लोन है 12 लाख में, या करेंट लायबिलिटी में कौन कौन सा है, तो अगर ऐसे डिटेल यहीं पे चेक करना हो इसके लिए दबा देंगे यहीं पे अल्ट प्लस F1, लिख लेना यार। अगर डिटेल चेक करना है तो यहीं पे दबाएंगे अल्ट प्लस F1, तो बताएगा कैपिटल प्रोप्राइटर का कैपिटल इतना है, लोन में 3 ऑप्शन है, बैंक में लोन इतना है, सिक्योर लोन इतना है, अनसिक्योर लोन इतना है। अल्ट प्लस F1 डिटेल देखने के लिए, अल्ट प्लस F1 डिटेल देखने के लिए। ठीक है, चलिए अगर मान लो फिर से हाइड करना है तो अल्ट प्लस F1, छुप भी जाएगा, मतलब हाँ अल्ट प्लस F1 से शो भी हो जाएगा और अल्ट प्लस F1 से हाइड भी हो जाएगा। चलिए अब लायबिलिटी वाला बता दिए, अब हम चलने वाले क्या यहाँ पे एसेट्स वाले, तो लगभग ये समझ में आ रहा होगा कैसे बना रहे हैं। अब थोड़ा फास्ट बना रहे हैं, ठीक है, बस आप लोग देखते रहिए कहाँ का, जहाँ पे समझाने वाला समझा देंगे। चलिए आ जाते फिर इसी पे। अब हमको बनाना किसका है, एसेट साइड्स, तो पहला है फर्नीचर, तो आ जाते हैं फर्नीचर का बनाते हैं, बैक आएंगे और आ जाएंगे कहाँ पे, क्रिएट, लेजर और पेस्ट, और क्या है यह फिक्स एसेट, कुछ करना नहीं हमको, और आ जाना पैसा कितना है, जो भी बैलेंस है 5,50,000 लिख देते हैं। देखो बैलेंस किस में आ गया, डेबिट में, इंटर। इस नेक्स्ट बिल्डिंग, फिक्स एसेट भी है, बैलेंस 4,50,000, जीरो मत बढ़ा देना आप लोग, सब गड़बड़ हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है, नहीं 6,20,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, 4,80,000। अर्जेंट में जो बता रहा हूं उतना ही बस समझना, या इन्वेस्टमेंट हमारा इतना रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इतना इन्वेस्ट कर 10% मिला हमको इतना पैसा, क्या होता भी समझा दूंगा। इसका मेन अकाउंट क्या है, इन्वेस्टमेंट, कितना बैलेंस 85,000 है, 85 है, 85 से बोल रहे हो, नहीं इन्वेस्टमेंट रखेंगे इसमें, एसेट्स ही है लेकिन इन्वेस्टमेंट रखेंगे इसका अकाउंट। उसके बाद से हाँ
यह समझने वाला है। मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाया था, बताया था क्या होता है। करंट एसेट्स, अब बताओ करंट एसेट में कितने ऑप्शन है? प्रीपेड रेंट और एक है क्लोजिंग स्टॉक। तो आप बताइए यहाँ पे जो प्रीपेड रेंट है वो मतलब ऐसा, ये रेंट जो बैलेंस दिखा रहा है वो पैसा हम पहले दे चुके, कितना? 43,200, मतलब प्रीपेड वाला पहले दे चुके हैं, तो पैसा हमारा एसेट्स होगा ना। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा करंट एसेट्स है, कितने रुपए का? 43,200 का। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। और क्या है अब? करंट एसेट्स। और जितने रुपए का हो 43,200। और उसके बाद से नेक्स्ट अगला जो है वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अभी छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि उसको समझाना है। क्योंकि देखो ध्यान दो, जब बैलेंस शीट हम क्रिएट करते हैं, अगर क्लोजिंग स्टॉक में हम बैलेंस बताते हैं तो भी हमारा जो मेंशन करेंगे उतना ही बैलेंस आएगा। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में बैलेंस शीट कहता है कि सबसे पहले आप बताइए कितने लाख रुपए का कौन कौन सा आइटम पड़ा हुआ है, तब मैं आपको वहां पे बैलेंस शीट में शो कराऊंगा, अन्यथा शो नहीं कराऊंगा। इसीलिए अगर यहाँ पे लिख भी देते हैं और बना भी देते हैं ना, तो भी 3,20,000 का हमारे बैलेंस शीट में डिफरेंट आएगा। इसीलिए हम क्लोजिंग स्टॉक का जो लेजर वो नहीं बनाएंगे। कब इसका इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि इसका एक नेक्स्ट टॉपिक है, हम बताएंगे कि सर 3,20,000 के मेरे पास यह आइटम है, और जैसे हम बता देंगे तो अपने आप वो एडजस्टमेंट हो जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक वाला अमाउंट मेंशन नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, बस इसी को छोड़ना है और किसी को नहीं। अब आ जाते हैं कैश। अब बताओ कैश हमारा बना पहले से, तो अभी कैश हम लास्ट में बना देंगे। लास्ट में अगला है क्या? करेंट अकाउंट एसबीआई, तो हम सेलेक्ट करते हैं, अभी कैश वाला बनाएंगे। अभी पेस्ट क्या रहेगा? अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट। कितना बैलेंस? 2,25,000। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन समझिए। उसके बाद से सन्ड्री डेबिटर्स और डेबिटर साउथ, और बताया जा रहा सुप्रीम कंप्यूटर, और यहाँ बता रहा डेबिटर्स नॉन, और यहाँ बता रहा डाटा लिंक टेक्नोलॉजी और स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। आपको सर इसका क्या मतलब है? मतलब ये डेबिटर्स है, लेकिन कहाँ के डेबिटर्स है? साउथ। तो यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा डेबिटर साउथ का ग्रुप, और ये भी डेबिटर्स तो है, लेकिन ये कहाँ के हैं? नॉर्थ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारे यहाँ बहुत सारे कस्टमर आते हैं, कुछ पडरौना के, कुछ रामकोला के, तो हम सोच रहे हैं 2 ग्रुप बना लें, एक डेबिटर्स पडरौना, एक डेबिटर्स रामकोला। तो जो रामकोला वाले आएंगे उनको रामकोला वाले में रखेंगे, और जो पडरौना वाले आएंगे पडरौना में रखेंगे। अब कहो सर क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि आगे रिपोर्ट देने में आसानी होगा। अगर कोई पूछे कि चलो चेक करो तो पडरौना में कितना पैसा पाना है, तो बस ले लेंगे डेबिटर्स पडरौना, तो पूरा बैलेंस आ जाएगा। डेबिटर्स रामकोला तो रामकोला वाला आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ग्रुप बनाएंगे। नहीं तो हम लोग रख सकते थे किसमें? सन्ड्री डेबिटर्स में। पहले तो ग्रुप बना हुआ है ना, लेकिन उसका एक सब ग्रुप बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आसानी तरीके से अपना रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। हम चाहते लिख सकते हैं कि डेबिटर्स पडरौना, डेबिटर्स रामकोला, डेबिटर्स, लेकिन जिस हिसाब का क्वेश्चन बनाया गया उसी हिसाब से बना रहे हैं। आपको समझ रहा ना? तो यहाँ पे एरिया की बात की जा रही है, मतलब साउथ वाले जितने आएंगे साउथ में रख देंगे, और नॉर्थ वाले जितने आएंगे नॉर्थ में रख देंगे। समझ आए बात है आपको? तो चलिए, तो पहले तो हमको बनाना पड़ेगा डेबिटर साउथ का और डेबिटर नॉर्थ का। कैसे बनाएंगे जी? अभी जो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बनाए हैं सेम ऐसे इसका बनाएंगे। तो आएंगे बैक, कहाँ आएंगे? ग्रुप में, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और बस ले लेंगे क्या? सन्ड्री डेबिटर। ये डेबिटर से है लेकिन इसी का एक हिस्सा है। कंट्रोल ए करके सेव, और एक और है क्या? डेबिटर्स नॉर्थ। डेबिटर्स ही है, कंट्रोल ए करके सेव। अब बैक आएंगे, फिर आ जाएंगे कहाँ पे? लेजर में,
और चलिए बनाते हैं। पहला नेम क्या है? तो सुप्रीम कंप्यूटर। ये पुराने साल का पैसा इस साल लेके आ रहे हैं, कितना कितना पैसा लेना है और देना है। क्या अंडर ग्रुप रहेगा? डेबिटर्स साउथ। बस इनका एड्रेस और डिटेल पता तो डालिए, नहीं तो अभी आगे बढ़ते हैं। कितना बैलेंस है? 35,400 जी। अल्ट सी करके बढ़ाएंगे, आगे बताएंगे, बस अब इंतजार थोड़ा सा करो। ठीक है, डेबिटर्स नॉर्थ है ना, डाटा लिंक सब बताएंगे एक एक करके। यहाँ पे डेबिटर्स क्या लेंगे? यहाँ पे नॉर्थ डिटेल है नहीं मेरे पास अभी, पैसा पता है कितना पैसा है? 54,400 54,400। और उसके बाद लास्ट स्पेक्ट्रम कंप्यूटर। कितना बैलेंस है जी? 62,000। अब देखिए यहाँ पे आएंगे, अब जैसे आएंगे तो कुछ इतना भी डिफरेंस दिखा रहा है, और हमारा बैलेंस शीट में क्या होना चाहिए? दोनों बराबर होना चाहिए ना। तभी मैं छोड़ा हूं अभी, क्या छोड़ा हूं? कैश। कितना है? 4,75,000। तो चलिए हम बैक चलते हैं, और कहाँ आएंगे इस बार? अल्टर, उसके बाद लेजर, उसके बाद कैश। और कैश इन हैंड पहले से ही है, कुछ करना नहीं है, बस बता देंगे 4,75,000। अब देखो, अब बैलेंस शीट में आएंगे, कहां पे? बैलेंस शीट में तो डिफरेंट कितना दिखाना चाहिए जी? 3,20,000 का। तो देखो यहाँ पे इधर भी 34 और इधर भी 34 लाख आ गया, लेकिन पहले डिफरेंस कितना आ रहा था? 34 लाख का, लेकिन इस बार डिफरेंस कितना आ रहा है? 3,20,000 का। अब कहो सर क्यों 3,20,000 का? क्योंकि दोनों बराबर आता है। तुमने बोला है ना कि वहां पे बैलेंस भी बता देते कितने लाख रुपए का पड़ा हुआ, मेरे पास माल तो नहीं पता चलता। इसके लिए कंपनी कहता है बताइए कि माउस कितने का पड़ा हुआ है, क्या कीबोर्ड कितने का पड़ा हुआ है। जब ये डिटेल बता दोगे 3,20,000 का, तो अपने आप में अमाउंट मैच कर लूंगा, डिफरेंट हट जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट हटाने के लिए हमारे पास क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट अगले क्लासेस में ही पढ़ने वाले कि इस डिफरेंस को भी कैसे हटाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री कैसे करेंगे। मींस यहाँ पे 34 यहाँ पे भी है, 34 यहाँ पे भी है, डिफरेंस 3,20,000 कौन सा दिखा रहा है? क्लोजिंग स्टॉक। और अगर मान लो 3,20,000 लिख भी देते तो भी नहीं मेंशन होता, क्योंकि कहता है कि बैलेंस शीट पहले हमको रिकॉर्ड बताओ कि कितने का कपड़ा, यह कितने का, यह कितने का है, मतलब प्रोजेक्टर कितने लाख रुपए का है, फैन कितने लाख रुपए का है, तब हम समझेंगे हाँ 3,20,000 का आपके पास है। वैसे बताओगे तो हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसलिए आगे हम पढ़ाएंगे तो अपने आप डिफरेंट खत्म हो जाएगा, और मैं डिफरेंट फिर से खत्म करके दिखाऊंगा अगले क्लासेस में। तो आपका सबका इतना आना चाहिए, 34 इधर 34 इधर, और डिफरेंस कितना जी? अगर सबका इतना आता है तो समझना सही किए हो, अगर थोड़ा भी मिसमैच आता समझना कहीं ना कहीं आपने जीरो बढ़ा दिया है, ये जीरो घटा दिया है, या जो लाइबिलिटी में रखना हुआ एसेट में भेज दिया है, और जो एसेट में भेजना हुआ लाइबिलिटी में भेज दिया है। तो जब ग्रुप गलती डालोगे और अमाउंट गलती डालोगे तो बैलेंस हमारा मैच नहीं करेगा, समझ जाना आपने। अब पूरा रिकॉर्ड चेक करना है कि एसेट्स वाला बैलेंस कहां से आया है, तो क्या चेक करोगे? अल्ट प्लस F1 बता दिया यहाँ पर डिटेल कि देखो फिक्स एसेट कहाँ है, फर्नीचर इतने रुपए का है, बिल्डिंग इतने का है, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट इतने रुपए का है, प्लांट एंड मशीनरी इतने का है। ठीक है, सन्ड्री डेबिटर इतना पैसा है, सब बता दिया डिटेल, और हाइड करना थर्ड प्लस F1। क्लियर है? तो आज इतना बताइए, मैं कंप्लीट पढ़ा चुका, बता चुका कैसे एंट्री होगा, बहुत सिंपल है, समझ समझ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कर ले जाओगे। और ये बैलेंस सब जितना हम लेके आए किस साल का है जी? जी पिछले साल का ये रिकॉर्ड है, और इस साल जब स्टार्ट कर रहे हैं तो चेक करना पड़ेगा हमको ना कि कितना कर्जे में है और कितने का संपत्ति और कितने से स्टार्ट कर रहे हैं अपने व्यापार को। हर साल मेजर किया जाता है कि कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो अगले साल हम मेजर करके बताएंगे ना। तो आप बताइए इस साल कोई पूछे कितने से व्यापार स्टार्ट किया तो क्या जवाब देंगे जी? 10,12,000। और टोटल बैलेंस शीट कितने का था? 34 लाख। ठीक है ना? ऐसे हमारा घटता बढ़ता रहता है, और ऐसे मेंशन करते हैं, हर साल बनता है, बार बार नहीं बने, एक बार बन गया ना वो अपने आप घटता बढ़ता रहेगा।
मतलब कुछ पेमेंट करेंगे, कुछ रिसीव करेंगे तो हमेशा घटता बढ़ता रहेगा। अब इसका अर्थ